अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है मटन पाए। आइए देखें किस तरह बनाए जाते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इतने मज़े के मटन पाए बनेंगे कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। उसके बाद हमने जी यहाँ पर ये ले ली है इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए 4 हमने यहाँ पर मटन पाए लिए थे। उसके साथ ही हमने यहाँ पर ले ली थी जी इसकी नली, हमने यहाँ पर इसके साथ इसकी नली भी ली थी। आप चाहें तो खाली पाए भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इसकी मज़ीद यखनी के लिए हमने इसके अंदर ये जो है एक्स्ट्रा जो है नली ये शामिल की थी। उसके बाद हमने जो है एक प्रेशर कुकर ले लिया था। प्रेशर कुकर के अंदर आज हम इसे कुक करेंगे। आप चाहें तो इसे मिट्टी की हांडी में भी कुक कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइम की जो शॉर्टेज थी, इस वजह से हमने इसको जो है प्रेशर कुकर के अंदर कुक किया है। हमने तमाम पाए जो हैं प्रेशर कुकर के अंदर शामिल करने के बाद इसके ऊपर हमने शामिल कर दिया है जी 1 टेबल स्पून नमक भरकर हमने इसके अंदर शामिल किया है। अगर बाद में हमें नमक की क्वांटिटी कम लगेगी तो हम जो है इसके अंदर नमक मज़ीद शामिल कर देंगे। अभी हमने इसके अंदर सिर्फ जो है 1 टेबल स्पून नमक जो है वो शामिल कर दिया है। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी प्याज। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। इनको हमने इस तरह से जो है बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और ये शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेना है। अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है और पानी हमने प्रेशर कुकर की कैपेसिटी के हिसाब से शामिल करना है। अगर आप हांडी के अंदर बना रहे हैं, मिट्टी के हांडी के अंदर, या आप किसी और पतीले में बना रहे हैं, तो आप उसके अंदर जो है पानी ज़्यादा शामिल करिएगा, क्योंकि पकने के बाद जो है इसका पानी कम रह जाता है। हम यहाँ पर इसके अंदर पानी शामिल कर रहे हैं अपने प्रेशर कुकर की कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि कुछ प्रेशर कुकर छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो हमने अपने प्रेशर कुकर की कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर 2 लीटर पानी शामिल कर दिया है। आप भी उस हिसाब से इसके अंदर पानी शामिल कीजिएगा। और फिर हमने जो है इसके अंदर शामिल करने हैं गरम मसाला जात, खड़े मसाले हम इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर हम पहले इसके अंदर शामिल कर रहे हैं ये 1 पिपली है। इसका जो टेस्ट है जो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हमने ये एक इसके अंदर शामिल की है। इसको लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी ब्लैक कार्डमम, काली इलायची। हमने जो गर्म मसाले वाली इलायची होती है वो 2 इसके अंदर शामिल कर दी हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल किए हैं 3 बादियान के फूल। बादियान के फूल शामिल करने के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं लौंग। हमने यहाँ पर 4 से 5 जो हैं वो लौंग ले लिए थे, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। फिर हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर देनी है जी सब्ज़ इलायची। हमने 4 से 5 इसके अंदर सब्ज़ इलायची शामिल कर दी हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल करनी है जी दालचीनी। हमने इसके अंदर एक जो दालचीनी की पूरी स्टिक होती है वो हमने तोड़कर इसके अंदर शामिल कर देनी है। आप चाहें तो इसके अंदर जो गरम मसाला जात हैं अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है 1 टेबल स्पून भरकर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट का शामिल कर दिया था बाद में, क्योंकि हम वो शामिल करना यहाँ पर भूल गए थे। फिर हमने प्रेशर कुकर को खोलकर दोबारा उसके अंदर जो है वो शामिल कर दिया था। अब हमने यहाँ पर ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद प्रेशर कुकर को बंद करके कुक होने के लिए रख देना है। तब तक हमने इसे कुक करना है जब तक जो है वो पाए जो है वो अच्छी तरह से गल नहीं जाते। फिर हमने यहाँ पर दूसरी साइड पर ये एक पतीली के अंदर तो 1 गिलास पानी डालकर उसके अंदर हमने 2 प्याज चॉप करके और 2 ही टमाटर हमने चॉप करके इसके अंदर इसको हल्का सा जो है उबाल लिया था, एक जोश दिला लिया था। उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमने इसे ब्लेंड कर लेना है। और ये देखें जी जो पेस्ट है वो रेडी है, इसको हमने ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम इसे एक साइड पर रख देंगे और जो पाए का प्रोसेस है उसके सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर हमने इसको प्रेशर कुकर को खोल के एक दफ़ा चेक किया था। तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर को खोला था, लेकिन यहाँ पर जो पाए हैं वो नहीं गले थे। तो इसीलिए हमने पाए को जो है वो दोबारा से हमने कवर करके कुक होने के लिए रख दिया था। ये देखिए जी अभी जो पाए हैं वो बहुत सख्त हैं, इसीलिए जो है हमने प्रेशर कुकर दोबारा लगा दिया था और इसे फिर कुक कर लिया था अच्छी तरह से। हमने तकरीबन यहाँ पर 20 से 25 मिनट और हमने इसे कुक किया था प्रेशर कुकर के अंदर। और फिर ये देखें जी यहाँ पर जो है जितना हमें ये टेंडर चाहिए था उतना ये टेंडर हो गया है बहुत अच्छे से। तो अब हमने जो है इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। हमने जो है ये प्रेशर कुकर उतार कर इसको साइड पर रख देना है। अभी इसके अंदर कसर है, ये जो कसर है इसके अंदर थोड़ी बहुत ये जो कुकिंग के प्रोसेस के टाइम जो है ये ख़त्म हो जाएगी और ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली थी। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेनी है या पतीला ले लेना है, जिसके अंदर भी आप बनाना चाहें। फिर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी 1/2 कप ऑयल।
अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है जी टमाटो प्योरे जो हमने बना कर रखा हुआ था, प्याज का और टमाटर का जो हमने यहाँ पर पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है और उसे फिर जो है हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसे कुक कर लेना है। इसका जो पानी है उसको थोड़ा ड्राई कर लेना है और जब इसका पानी थोड़ा बहुत ड्राई होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए जी यहाँ पर ये पकना शुरू हो गया है, तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट का शामिल कर देना है। हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया था और जब हम पाए को पकाने लगे थे प्रेशर कुकर के अंदर तब भी हमने उसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर हल्दी के शामिल कर दिए हैं। हल्दी शामिल करने के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1 टेबलस्पून भरकर सूखे धनिया का पाउडर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी लाल मिर्च पाउडर, हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून फुल भर के वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है और फिर हमने इसे जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कुक कर लेना है। जब तक जो है इसका ऑयल वो सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हमने इसे कुक करना है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं पाया मसाला, रेडीमेड पाया मसाला है ये, हमने 1 टेबलस्पून भरकर ये भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमने जी इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से और इसे कुक कर लेना है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी थोड़ा सा पानी। हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी इसीलिए शामिल करना है कि जो है मसाला जात अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसके अंदर कोई किसी किस्म का कच्चापन बाकी ना रहे और जो है हमारे मसाले जो हैं वो भी ना जलें, इसलिए हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। ये देखें जी बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमने इसके अंदर शामिल करना है और फिर हमने जो है अगेन इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जो इसका पानी है वो भी खुश्क हो जाए और इसका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। तब तक हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से चम्मच चलाते हुए कुक करते रहना है। चम्मच चलाना बंद नहीं करना, नहीं तो जो मसाला है वो जल जाएगा। और ये देखें जी यहाँ पर जो है इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है और ये देखिए यहाँ पर जो मसाला है वो बहुत अच्छे से पक गया था। तो फिर हमने इसके अंदर ये शामिल कर दिया था जो हमने पाए उबाल कर रखे हुए थे, उसकी यखनी पहले हमने इसके अंदर शामिल किया है, फिर हमने थोड़े थोड़े करके जो पाए हैं वो सारे इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसका मकसद ये है कि जो इसके अंदर किरचियाँ होती हैं, हड्डी जो होती है इसके अंदर, ये देखें जी ये पाए के अंदर जो होती है ये छोटी छोटी सी हड्डी जो किरचियाँ टूटी हुई होती हैं वो निकल जाती हैं। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जो मसाला जाते हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं और जो इसकी हड्डी की किरचियाँ होती हैं वो भी जो है वो सेपरेट हो जाती हैं। तो जी ये सारे पाए और उसकी जो यखनी है वो हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर ली है। इसे मिक्स करने के बाद अब हमने इसे कवर करके कुक होने के लिए रख देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे कुक कर लेना है और ये देखिए जी जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट होकर ऊपर ऊपर आ गया है। तो अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी गरम मसाला। हमने यहाँ पर इसे 15 मिनट कुक करने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर दिया है, गरम मसाला पाउडर शामिल किया है हमने इसके अंदर। फिर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया, चॉप किया हुआ हमने सब्ज़ धनिया इसके अंदर शामिल कर दिया है और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे क्योंकि जो हमारे पाए हैं वो बिल्कुल रेडी है डिश आउट के लिए और सर्विंग के लिए। और ये देखिए जी यहाँ पर हमारे मटन पाए जो हैं वो बनकर बिल्कुल रेडी हैं। इंशाल्लाह ये फज्जे के पाए को भी पीछे छोड़ देंगे। आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और आप इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। आपका हमारी वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और हमारे साथ फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।